हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में ऐसी वुमेन आई हैं जिन्होंने सोशल वर्किंग में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इसके अलावा इन्हें दो बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। मैं दो बड़े अवार्ड का नाम बता दूं। भारत गौरव रत्न श्री सम्मान अवार्ड, उसके साथ साथ वुमेन राइट कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट मेंबरशिप का अवार्ड। ये दो तरह के अवार्ड इन्हें मिले हैं। और चलिए हम इनसे जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये अवार्ड के बारे में और इनका क्या काम है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आप ये जो अवार्ड आपको मिला है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग कीजिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हमारे देश का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकग्नाइज्ड है। इस अवार्ड को भारत गौरव सम्मान श्री सम्मान काउंसिल की तरफ से दिया जाता है और इसमें ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आपको मेंबरशिप भी देती है। अच्छा। इसलिए कि आप उनकी मेंबरशिप से ज़रूरतमंदों का ख्याल रख सके। कहीं कोई प्रॉब्लम डिस्प्यूट किसी औरत का, किसी बच्चों का कोई मसला है तो आप वहाँ जाकर मदद कर सकते हैं। ऑफिशियली यू आर डेजिग्नेटेड टू डू दैट और आई थिंक आई एम वेरी ऑनर्ड कि ये दोनों तरफ से मुझे अवार्ड मिली है अच्छे कामों के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले 5 सालों में किया है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आप तकरीबन 5 सालों से सोशल वर्किंग में काम कर रहे हैं, थोड़ा अपने काम के बारे में बताइए कि आप जो कर रहे हैं पिछले 5 सालों से वो क्या होता है और किस तरह से होता है। ये बहुत सीधा सा काम है, बहुत सिंपल काम है। जैसे मैंने पिछले बार एलआईबी के पॉडकास्ट में भी ये जिक्र किया था डिटेल में। ये एक बहुत सेल्फलेस काम है। बस आप बच्चों को माइनॉरिटी स्कूल्स में जाकर उनकी मसले मसाइल को ढूंढकर उनकी मदद करें। बस इसमें एक फ़र्क ये है कि आम तरीके से जो लोग फंडिंग से करते हैं, यहाँ मेरे पास कोई फंडिंग नहीं थी। जो भी मेरे घर के ज़रूरतें पैसों में मैंने किया और यहाँ पर 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चों से लेकर उनके कॉलेज जाने तक और उसके बाद का सफ़र, ये 5 सालों में मैंने उनके साथ किया है। जहाँ उनको आपको मोटिवेट करके पढ़ाना है, उनकी वोकैबुलरी सुधारनी है और फिर उनको बाहर की दुनिया में जाने में रेडी करना है, जाके वो बैंकिंग भी सीख सके और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनको नहीं आते, वो सिखाने का काम। और वो सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे माँ का नहीं ख़त्म होता है बच्चों के साथ, वैसे अब तक मेरा चल रहा है। तो आप ये किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, किसी सरकारी स्कूल में, इस तरह का? माइनॉरिटी के नॉर्मली तो प्राइवेट भी होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट दोनों मिक्स। तो मैंने अक्सर करके देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल में ड्रॉप रेट जो है, जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाती है वो ड्रॉप रेट कम होते जाता है। उसके ऊपर से आपने कुछ काम किया है? मुझे जब पता चला था कि गवर्नमेंट स्कूल में किस मसले के लिए बुलाया जा रहा है कि भाई आप इनको इंग्लिश का जो डर है उसको सुधारो, मैंने उस पे काम किया। जैसे जैसे मेरा वक्त उनके साथ गुजरा, बच्चे मैंने नहीं देखा कि कहीं कोई मसला आया होगा और वो ड्रॉप रेट में जो आप कह रहे हैं ऐसा मुझे नज़र तो नहीं आया, क्योंकि मेरा सारा ध्यान उनको अपने पैरों पे खड़ा करना था। जो डर वो इंग्लिश को लेकर कर रहे थे, मैं बस वो सिखा रही थी। और आज मेरे बच्चे माशाल्लाह से इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियर के 4th ईयर में है, सीए बन रहे हैं सारे वो बच्चे। तो मेरा काम बस ये है कि उनके ज़िंदगी से जुड़ना और उनके ज़िंदगी के रोज़ मसले सॉर्ट आउट करके आई बिकम लाइक अ सेकेंड मदर टू देम। अच्छा, इन 5 सालों में किसी तरह का आपने डाटा बनाया कि कितने बच्चों को आप तक ने आपने उनके मुकाम तक पहुँचाया है? सच्ची पूछे तो मैंने कभी इस पे तवज्जो ही नहीं दी। हुँ। लेकिन हाँ, अभी मेरे बच्चे, जैसे कल भी एक बच्चे से मुलाकात हुई, उसको जॉब ढूँढनी है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे करीब भी कम से कम 20 बच्चे हैं और बाकी बहुत सारे बच्चे आए और कुछ की शादियाँ हो हाँ, गई, आपने चले गए। नंबर ही लिखे आई नहीं। रियली डिडन्ट बॉदर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो अच्छा, आप एक वुमेन हैं, आप पिछले 5 सालों से ये काम करते आ रहे हैं, तो इसमें आपको किस तरह की रुकावटें आई या किस तरह के चैलेंजेज़ आए? रुकावटें तो बहुत आई, चैलेंजेस भी बहुत आए कि आपको घर का काम, घर की सब ज़िम्मेदारियाँ देख के स्कूल भागना होता है। जी। हर स्कूल का अपना टाइमिंग है, उन टाइमिंग में जाकर अपने आप को फिट करना, उन बच्चों को निकलने से पहले, उनकी बेल बजने से पहले उनको पढ़ा कर जाना। प्लस उनके मसले मसाइल सुनने के लिए आपको बहुत फंडिंग भी चाहिए। हुँ, हुँ। तो पैसों की भी परेशानियाँ बहुत आ गई। फिर मैंने अपना सेंटर खोला, वो सेंटर फिर कुछ 3 साल के बाद बंद हो गया।
लेकिन मुझे लगता है एज अ वुमन एंड अ हाउस वाइफ, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, बहुत प्रॉब्लम्स आती, कोई एक्नॉलेज नहीं करता, कोई आपकी मदद नहीं करता। और मेरा ऐसा था कि डब्बा रोटी, खाना पीना, कपड़ा, यू नेम इट एंड आई कैन टेल यू हमने किया है। तो मसले तो थे। तो जो आपको अवार्ड्स मिले वो यही सब है जो इधर सामने रखे हुए? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह यही है। ये किस तरह का है ये? ये ट्रॉफी मिली है मुझे पुलिस की तरफ से, किरण किरण सेठी जी से। बहुत प्यारा, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा सलूक किया। जी। ये उन्होंने वो दिया है। और ये 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 वाला जो है, आई कार्ड किस तरह का है ये? हाँ, ये ह्यूमन राइट कमीशन प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ मुझे मेंबरशिप मिली है, जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। अगर कोई ज़रूरतमंद है जो परेशान है, तो मैं ये पहन कर जाकर पुलिस में भी और बहुत सारे उनके मसले इससे सॉल्व कर सकती हूँ। अच्छा, जिस जो दो मैंने अवार्ड बताए, ये 2 सर्टिफिकेट उसी के हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये ये दोनों सर्टिफिकेट पब्लिकली मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इन्हें 2 तरह के अवार्ड्स मिले हैं और सर्टिफिकेट्स मिले हैं। तो ये एक वुमेन के लिए बड़ा चैलेंज होता है। तो मैम, आगे आपका क्या प्लान है? अभी फ़िलहाल जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आगे क्या क्या प्लान है? अब मैंने जब 5 साल देखा कि अकेले काम करना इतना मुश्किल हो गया है और फंडिंग की भी मसले हो जाते हैं, क्योंकि मुझे मदद तो बहुत लोगों की करनी है, अकेले नहीं कर पाती हूँ। अब मैंने सोचा है इंशाल्लाह ताला, अब मैं मेरे एक एनजीओ खोलूँगी। एक एनजीओ खोलना चाहती हूँ, जिसका मोटिव वही रहेगा जो पहले था। अब इसके साथ कितने जुड़ते हैं, कितने नहीं, पता नहीं, लेकिन उसके ज़रिए फ़ाइनेंशियली भी मैं बहुत लोगों की मदद कर पाऊँगी, जो मैं 5 साल में अकेली नहीं कर पाई। तो अभी एनजीओ खोलेंगे आप, उसके बाद और काम को बढ़ाएँगे। तो फिर आपका मैं लोगों को हायर कर सकती फिर लोगों को हायर करेंगे। आपका एरिया कौन-सा है? जिस तरह से आपने बताया कि आप पिछले 5 सालों से काम कर रहे हो, किस एरिया में काम कर रहे हो? क्योंकि मैं पनवेल, नवी मुंबई, ओल्ड पनवेल से बिलोंग करती हूँ, मैंने काम वहाँ से शुरू किया। वहाँ एक स्कूल है याकूब बेग, मेरा सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ और आसपास के स्कूलों में, और अब पनवेल में चल ही रहा है। लेकिन अगर मेरा एनजीओ खुलता या खुल जाए, तो मैं लोगों को हायर कर सकती हूँ। वो मॉड्यूल जो मेरे छोटे बच्चे सीख रहे हैं आज सैटरडे संडे, और वो मॉड्यूल जो मैं सिखाना चाहती हूँ, मैं लोगों को हायर करके उनको बोलूँगी आप दूसरी जगह जाओ। फॉर एग्जाम्पल भिवंडी, थाना में भी मैनी मोर प्लेसेस। एनजीओ के जरिए मैं ये कर पाऊंगी, अकेले नहीं हो रहा मुझसे। तो मैडम, कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को कि एक वुमेन को इतने तक आने के लिए किस-किस किसका सहारा लेना पड़ता है, किस चीज़ के लिए फाइट करना पड़ता है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से हर औरत को ये पता है कि घर के ही कामों में इतने मसले, बाहर की दुनिया के लोगों के, बाहर के बच्चों के काम करने से तो औरतें वैसे ही परेशान हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करनी चाहिए। मसले तो आएंगे, मुझे भी बहुत आए थे। कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि आप नेकी करो और तालाब में डालो, जब लौट के आएगी तो समंदर की तरह आएगी। तो मुझे लगता है भारत गौरव सम्मान मेरे लिए एक समंदर से ही आया हुआ तोहफा है। और अगर वहाँ तक पहुँचना है, ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ से पहुँचूंगी। मुझे लगा मुखलिस काम है, सेल्फलेसली करते, नेकी का काम है, आगे अल्लाह देख लेगा। तो मैंने ये सोचा नहीं था। तब जब ये हुआ है तो मुझे लगता है ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है। लेकिन घर से बाहर निकल के औरतों ने ना दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। सिर्फ अपने मसले मसाइल को रोके और उसके बारे में सोच के फिर हम नहीं कर पाएंगे यहाँ तक का सफ़र पूरा। जी, जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे हमारे साथ गज़ाला आतिफ़ मस्ते, जिन्होंने अपनी 5 साल की जो जर्नी थी सोशल वर्किंग की वो बताई और इनका आगे का जो प्लान था, इन्होंने वो बताया। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।